जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ ऐसा ही हुआ है कंगाल पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पासपोर्ट का क्या हाल हो गया दुनिया में, तो वहीं दूसरी तरफ डूबता हुआ पाकिस्तान 58 साल पीछे चला गया है। और ये सब कुछ कम था कि भारत ने बलूचिस्तान पर ले लिया है एक्शन। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान आजादी के बाद से अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार है जो अब टपकने लायक भी नहीं बचा है। जरूरी चीज खरीदने की तो छोड़ दीजिए, आटा, चावल, तेल, ये सब अब बहुत बड़ी चीज हो गई है। और ये जो फरवरी का महीना बीता है ना, फरवरी का महीना ऐसा बीता है जैसे कि एक एक घंटा एक एक दिन के बराबर हो, क्योंकि इस समय महंगाई दर एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गया है। लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है, ये हमने आपको बताया ही था। पाकिस्तान इसके बावजूद IMF से किसी भी तरीके से पैसा लेना चाह रहा है। IMF ने फिर से 4 शर्तें रख दी है और कहा है कि इसे मानोगे तभी तुम्हें मिलेगा पैसा। वैसे आपको बता दें, इस वक्त $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 284 रुपए है। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और ये देश 58 साल पीछे चला गया है। जरा सोचिए, एक साथ दोनों देश आगे बढ़े, इसे तो पैसे भी मिले थे भर भर के, और उसके बावजूद पाकिस्तान की ये गत बन गई है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान की ये गत जहां बनी है तो वहीं दुनिया भर से लथेड़े भी पड़ने लगे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी अब कंगाली का असर दिखने लगा है। पहले तो मूडी ने इसकी रेटिंग गिरा दी और मूडी ने रेटिंग गिरा के पाकिस्तान को और भी ज्यादा कंगाल कर दिया। दुनिया भर की कंपनियां जो बची कुची थी, किसी तरीके से चल रही थी, वो भी अब वहां से भागने के लिए तैयार हो चुकी हैं। पर अब आया नंबर पासपोर्ट का। वैसे तो डूबता हुआ जहाज है पाकिस्तान, फिर भी जान ले, नोमैड कैपिटलिस्ट इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासवर्ड की रैंकिंग जारी करी है और देखने को मिला है पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की कंगाली का असर। लेकिन भारत कहाँ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले पाकिस्तान की देख ले तो पाकिस्तान ने ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप ये लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दिख रहा है कौन कौन सा देश किस रैंकिंग में है। अब ढूंढेंगे जरा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान भी इसमें मिलेगा और भारत भी मिलेगा। पाकिस्तान जहां इस लिस्ट में 199 देशों में से 195 वाली रैंकिंग में है, यानी नीचे से दिख रहा है। पर एक और पासपोर्ट इंडेक्स निकला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसने पाकिस्तान को बोल दिया है कि दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है और नोमैड कैपिटलिस्ट भी इसे मान रहा है दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट। बाकी देशों की बात करें तो नोमैड की रैंकिंग में UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है और इसके मुताबिक UAE के पासपोर्ट रैंकिंग में तेजी से सुधार देखने को मिला है। पिछले साल जहां इसकी रैंकिंग 35 थी तो वो अब पहले पहुंच गई है। UAE की ये छलांग हाल ही में हुए बदलाव के कारण है जो विदेशियों को दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देता है। इसके अलावा UAE पासपोर्ट के जरिए बिना वीजा के यात्रा जैसी चीजों पर भी फोकस किया गया है। UAE में जो लोग आते हैं ना, उन्हें बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। यही वजह है कि UAE का नंबर पहले नंबर पर आया है। अब बात करें भारत की रैंकिंग, तो भारत की रैंकिंग इस वक्त 159 है। दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान है। पाकिस्तान से नीचे यमन और इराक है। पाकिस्तान की रैंकिंग उन देशों के साथ है जहां अस्थिरता बेहद ज्यादा है, युद्ध जैसा माहौल है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में टैक्स भी बढ़ाए हैं। वहीं हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में लोगों को आजादी बाकी देशों की तुलना में कम है। साफ कहें, कंगाली का असर भी पाकिस्तान के ऊपर दिख रहा है और अब पाकिस्तान की सच्चाई भी निकल कर सामने आ रही है और इसका असर देखने को मिलने लगा है। वैसे ऐसा लगता है जैसे भारत अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। ये जो इलाका है बलूचिस्तान का इलाका, बलूचिस्तान में अब भारत की एंट्री हो गई है। कभी ऐसा था कि कश्मीर मामले में पाकिस्तान
पूरी एंट्री करने की कोशिश करता था और न जाने किस किस के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाता था। कश्मीर को लेकर झूठी खबरें फैलाने के लिए बहुत सारी चीजें करता था और ये प्रोपेगेंडा एक समय ऐसा फैल गया था कि दुनिया को लगने लगा था कि हाँ, कश्मीर के अंदर कुछ बवाल है। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरीके से कश्मीर में बदलाव देखने को मिला, भारत ने खुद फॉरेन डेलीगेशन को बुलाया, डेलीगेशन को बुलाकर कश्मीर की रूपरेखा दिखाई। ईरान के राजदूत ने भी यहाँ यात्रा की और बताया दुनिया को कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहाँ पर है। और उससे भी आगे बढ़कर कश्मीर में अब भारत G20 की मीटिंग भी कर रहा है, यानी भारत ने दिखाया सच क्या है और झूठ क्या है। वहीं POK हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, हर जगह पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही किए हैं। बलूचिस्तान के लोगों का काफी लंबे समय से मांग रहा है, जिसमें वो मांग करते रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान मामले में एंट्री ले, भारत इस मामले में कुछ न कुछ जरूर करे। और हाल के दिनों में बलूचिस्तान में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई तरह की दुर्घटनाएं भी देखी जा रही है, गैस का ब्लास्ट होना या फिर कहीं पर लीक हो जाना या ट्रक पलट जाना। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये सब कुछ एक नियोजित प्लान के तहत होता है। इसमें से बहुत सारी चीजें, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं बल्कि साजिश होती है बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ। UNHRC में भारत इस मुद्दे को लेकर पहुंच गया। भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा UNHRC में उठाया और कहा पाकिस्तान अपना जांच आयोग बिठाता है और पाकिस्तान का जांच आयोग कहता है कि जबरन तरीके से बलूचिस्तान से 8,463 लोग गायब हो गए हैं। बलूच लोग क्रूर नीति का खामियाजा भुगतते हैं। छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, इनको रेगुलर तौर पर ही गायब कर दिया जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आर्थिक आज़ादी नहीं है। अहमदिया समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है। ईसाई समुदाय के साथ भी उतना ही व्यवहार किया जाता है। इस निंदा कानून के लिए ईसाइयों को टारगेट किया जाता है। वहीं हिंदू और सिखों के पूजा स्थल पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईसाइयों के लिए तो आरक्षित करके रखा गया है कि साफ सफाई का काम ईसाइयों को देना चाहिए। पाकिस्तान में पहले तो इन सारी चीज़ों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। UNHRC में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर भारत ने एक संकेत जरूर दे दिया है। अब दुनिया भर में भारत पाकिस्तान की असली छवि को दिखा रहा है। कल की डेट में अगर आगे कदम बढ़ता है तो कम से कम दुनिया पहले सच्चाई जान कर रखे कि पाकिस्तान सच में है क्या। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।